नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवनदान जिक्के में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, संविधान की उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान निर्माण हेतु बनाई गई संविधान सभा के बारे में। तो चलो दोस्तों, ज्यादा बातें न करते हुए करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। संविधान सभा। दोस्तों, मैंने बताया था कि 1940 अगस्त प्रस्ताव में भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया था और उसके बाद कैबिनेट मिशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में इटली की सरकार बनी, मजदूर दल की सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार। तो उसके कैबिनेट स्तर के 3 मंत्रियों का एक आयोग भारत भेजा गया और उसी आयोग के प्रस्ताव के बाद भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा बनाई गई। दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वो कैबिनेट मिशन जब भारत आया, कैबिनेट मिशन आयोग 1946, इसमें 3 जो मंत्री थे कैबिनेट स्तर के, उनके बारे में मैंने बताया था आपको, जिसमें एक तो था सर स्टेफर्ड, साथ साथ नोट जरूर करें, क्रिप्स। उसके बाद था सर पैथिक लॉरेंस। ये जो सर पैथिक लॉरेंस था, ये कैबिनेट मिशन आयोग का अध्यक्ष था। दोस्तों याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना है सर पैथिक लॉरेंस। उसके बाद बात करें, एक तीसरा व्यक्ति था जिसका नाम था एवी अलेक्जेंडर। ये 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री थे इटली की सरकार में और इन तीनों को भारत भेजा गया। भारत आने के बाद जितने भी मुख्य व्यक्ति थे, उनके साथ संपर्क करने के बाद इन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा कि भारत का संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा बनाई जाएगी और उस संविधान सभा का निर्माण जनता के द्वारा किया जाएगा, अर्थात वह संविधान सभा जनता के द्वारा चुनी जाएगी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान निर्माण हेतु बनाई गई संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे, वो किसके द्वारा चुने गए थे? जनता के द्वारा। और वो प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन आयोग के द्वारा, अर्थात संविधान सभा का निर्माण कौन से मिशन आयोग के द्वारा तय हुआ? कैबिनेट मिशन आयोग के द्वारा तय हुआ। और उसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? सर पैथिक लॉरेंस था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस आयोग के बाद जो प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा निर्माण हेतु, तो वो संविधान सभा का निर्माण किस आधार पर हुआ, उसमें टोटल कितने सदस्य थे, वो सारी की सारी बातें हम करेंगे। दोस्तों, इस आयोग के प्रस्ताव के बाद भारतीय संविधान निर्माण हेतु बनाई गई संविधान सभा। दोस्तों, उस संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी। कुल सदस्य, नोट जरूर करें, कुल सदस्य, ये 389 सदस्य भारतीय संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान सभा में सम्मिलित हुए और इस 389 सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ। अब हमारे सामने प्रश्न पुटअप होके आता है कि 389 क्यों? 400 नहीं हो सकते थे, 350 नहीं हो सकते थे, 500 नहीं हो सकते थे? क्यों? क्योंकि उसमें एक निर्धारित आंकड़ा था, क्योंकि जनता द्वारा चुना जाएगा और प्रत्येक सदस्य का चुनाव 10 लाख जनसंख्या पर होगा। कितनी जनसंख्या पर होगा? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। और उस समय दोस्तों, भारत की जो आबादी थी लगभग 40 करोड़ थी। कितनी थी दोस्तों? 40 करोड़। इसीलिए कुल सदस्यों का चुनाव हुआ 389 सदस्य। तो संविधान सभा में आपसे पूछे कि कुल कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य। प्रत्येक सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या पर हुआ? 10 लाख जनसंख्या पर। लगभग कितनी आबादी थी? 40 करोड़। तो दोस्तों, 389 जो सदस्य चुने गए थे, इनका चुनाव किस आधार पर और किस तरीके से? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, 2 तरीके से हुआ। एक तरीका तो था प्रत्यक्ष, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए, और दूसरा तरीका था अप्रत्यक्ष। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि प्रत्यक्ष तरीके से कितने चुने गए और अप्रत्यक्ष तरीके से कितने चुने गए और कहां से चुने गए? तो दोस्तों, 292 सदस्य चुने गए ब्रिटिश प्रांतों से।
ब्रिटिश प्रांतों से। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि ब्रिटिश प्रांत कौन से प्रांत है? वह भारत है जहां पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से सीधा शासन है, उसे कहा गया ब्रिटिश प्रांत। तो वहां से सदस्यों का चुनाव हुआ 292 सदस्यों का। उसके बाद 93 सदस्य देशी रियासतों से। देशी रियासत उन क्षेत्रों को बोला जाता था जहां पर भारत के जो शासक राजा महाराजा थे उनका सीधा शासन था, उसे देशी रियासत कहा जाता था। और उसके बाद 4 सदस्य चुने गए दोस्तों, चीफ कमिश्नरी सदस्य। ये 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी सदस्य वर्तमान में जब हम केंद्र शासित प्रदेश बोल रहे हैं ना, उस समय इस प्रकार के क्षेत्रों को चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के नाम से दोस्तों जाना जाता था। तो ये जो 4 क्षेत्र थे याद रखना आपको, एक तो था दिल्ली, एक कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक में है, एक बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा जो वर्तमान में हमारे राजस्थान में है, अजमेर मेरवाड़ा। ये दोस्तों 4 क्षेत्र थे जहां से चीफ कमिश्नर क्षेत्र में सदस्य चुने गए थे, 4 सदस्य चुने गए थे। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान निर्माण हेतु बनाई गई संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी सदस्यों में से निम्न में से वह क्षेत्र बताइए जहां से सदस्य नहीं चुना गया, और 4 में से 3 दिया गए तो याद रखेंगे, और 1 अगर आ जाएगा तो उसको अलग से कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 में से एक तो दिल्ली था, एक कुर्ग था, एक बलूचिस्तान था, एक अजमेर मेरवाड़ा था। तो टोटल की बात करेंगे तो 7 और 2 9, 9 2 18 और 389 सदस्य। अब प्रत्यक्ष तरीके से कितने थे और अप्रत्यक्ष तरीके से कितने थे? तो 292 और 496, 296 सदस्य तो चुने गए थे प्रत्यक्ष तरीके से, नोटबुक में जरूर ऐड करें। और उसके बाद 93 सदस्य थे, ये चुने गए थे अप्रत्यक्ष तरीके से। और टोटल सदस्यों की संख्या मैंने बताई आपको 389। एक सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या पर हुआ? 10 लाख जनसंख्या पर हुआ। अब दोस्तों ये 389 सदस्य मिलकर करेंगे क्या? क्यों चुना गया इन्हें? भारत के संविधान निर्माण हेतु। और ये जो सभा बनाई गई है तो आपको पता है भी कोई भी सभा होगी उसकी निश्चित बैठक तो होगी, क्योंकि बैठक के बगैर फैसला लिया नहीं जाएगा। तो अब इनकी संविधान निर्माण हेतु बैठकें होंगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसकी बैठक किस प्रकार से आयोजन हुई, पहली बैठक कब हुई और क्या निर्णय लिया गया। तो देखते हैं अब बैठकों के बारे में। तो दोस्तों जो संविधान सभा में 389 सदस्य थे, इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया, बोले तो भारत का संविधान निर्माण करना शुरू कर दिया। दोस्तों पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्यों बनाया गया? क्योंकि भारतीय संस्कृति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृति मानी जाती है कि बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है या परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है उसको विशेष महत्व दिया जाता है। तो संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए इसी परंपरा के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। बुजुर्ग था। उसके बाद क्या हुआ देखना है, बहुत अच्छा प्रश्न निकल के हमारे सामने आएगा। दोस्तों जो प्रथम ये जो बैठक हुई थी इसमें कुल सदस्य मैंने आपको बताया था 389 थे। 389 में से मेरे प्यारे दोस्तों कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया और 9 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 9 महिला और 207 सदस्यों ने भाग लिया। 207 सदस्यों ने भाग लिया। अब अन्य सदस्य कहां गए? आपको पता है कि मुस्लिम लीग था उस समय एक, याद रखिए आप इसको, मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना की बात करें 1906 में सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में थी। सलीमुल्लाह खां ये बहिष्कार कर रहा था। ये अलग से पाकिस्तान के संविधान या पाकिस्तान निर्माण की मांग करता, अलग से देश पाकिस्तान होगा हमारा और उसके लिए अलग संविधान होगा।
इसकी मांग पर अड़ा हुआ था, अर्थात भारतीय संविधान को पसंद नहीं था इनको। क्यों, कहने का मतलब अलग संविधान की मांग कर रहे थे, इसलिए मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर रहा था पहली बैठक का, इसलिए मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं ले पाया और ये बैठक थी ये पहले ही रद्द हो गई। तो रद्द होने के बाद इस समय एक व्यक्ति था चर्चिल, विद्वान, ये चर्चिल कहता है देखिए संविधान निर्माण हेतु 389 सदस्य चुने गए हैं, अब 207 ही सदस्य हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये एक ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन ही गायब है। चर्चिल का कथन है ये। प्रथम बैठक के इस हाल को देखकर मुस्लिम लीग इसका तो बहिष्कार कर रहा ना, तो चर्चिल क्या कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो दोस्तों आपको पता है कि शादी में अगर दुल्हन ही गायब होगी तो शादी नहीं हो सकती, अर्थात संविधान, भारत के संविधान का निर्माण नहीं हो सकता। ये जो कथन है आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। चर्चिल का कथन है कि मुझे तो ऐसी शादी लग रही है जिसकी दुल्हन ही गायब है। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे दूसरी बैठक के बारे में। कौन सी बैठक की बात करेंगे? दूसरी बैठक। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसका बहिष्कार किसने किया, तो आपको तुरंत जवाब देना है किसने किया? मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य चुने गए थे दोस्तों संविधान सभा में। कितने सदस्य चुने गए थे? 73 सदस्य मुस्लिम लीग से थे, 73 सदस्य। अब दोस्तों अब बात करेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक की। दूसरी बैठक दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। अब लोगों ने सोचा कि ऐसा था अध्यक्ष से कुछ नहीं होने वाला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो बिहार से चुने गए थे संविधान सभा में, कहां से चुने गए थे? बिहार से चुने गए थे, याद रखना। इसको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया। तो आपको याद रखना है, अस्थायी पूछे तो सचिदानंद सिन्हा और स्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक दोस्तों संवैधानिक सलाहकार था, संवैधानिक सलाहकार, सलाह देने का काम करेगा, उसका नाम था VN राव। ये दोस्तों संविधान सभा में एक संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा था। तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से संविधान सभा में चुने गए थे, वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और VN राव था ये संवैधानिक सलाहकार था। दोस्तों आगे हम बात करते हैं संविधान सभा की जो अगली बैठक हुई वो हुई 13 दिसंबर 1946 को। वेरी इंपॉर्टेंट बैठक दोस्तों। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखे। क्या रखा दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव रखे। कौन सी बैठक में? 13 दिसंबर 1946 में। किसने रखे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या रखे? उद्देश्य प्रस्ताव रखे। अब हमारे सामने प्रश्न ये आ गया कि उद्देश्य आखिरकार प्रस्ताव था, इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव कहते किसे हैं? दोस्तों जो भारत का भावी संविधान बनने जा रहा है, इसमें सरकार का स्वरूप कैसा होगा, सरकार जनता के लिए जो कानून बनाएगी उसका निर्माण किस आधार पर होगा, विविधतापूर्ण जो भारत है इसमें जनता के लिए कानून के अधिकारों की रक्षा किस आधार पर होगी। इस प्रकार से संपूर्ण देश को मद्देनजर रखते हुए जो उद्देश्यों का निर्धारण किया गया था, अर्थात उद्देश्यों का जो प्रस्ताव था वो संविधान सभा के समक्ष, संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखे गए थे। लेकिन दोस्तों याद रखने वाली ये बात है यहाँ पर महत्वपूर्ण, उद्देश्य प्रस्ताव तो 13 दिसंबर को रख दिए, लेकिन यहाँ पर बहिष्कार पर तुला हुआ कौन था? मुस्लिम लीग तुला हुआ था, मुस्लिम लीग तुला हुआ था। इसलिए संविधान सभा ने उस उद्देश्य को स्वीकार नहीं किया। तो आखिरकार संविधान सभा ने जो उद्देश्य रखे गए थे इसको स्वीकार कब किया? जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, उसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या कर लिए? स्वीकार कर लिए। अब दोस्तों
इन उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए एक प्रारूप तैयार किया जाएगा। क्या तैयार किया जाएगा दोस्तों? प्रारूप तैयार किया जाएगा और उस प्रारूप के आधार पर भारत के संविधान का क्या होगा? निर्माण होगा। तो दोस्तों उस प्रारूप का जो निर्माण किया गया था, वो प्रारूप जो बनाया गया था कि उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, याद रखना है, उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रारूप तैयार किया। तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया ना, याद रखना है, वी.एन. राव ने उद्देश्य जो रखे गए थे, उन उद्देश्यों के आधार पर एक प्रारूप बना के छोड़ दिया। अब दोस्तों प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए कि ये जो प्रारूप मैंने बनाया है ये सही है या फिर गलत है, इसमें क्या गलतियां हैं, कितना सही है, संशोधन करने के लिए या विचार विमर्श करने के लिए एक बनाई गई प्रारूप समिति। क्या बनाएगी? प्रारूप समिति। अब ये प्रारूप समिति क्या करेगी? इन जो प्रारूप बनाया गया था इस पर विचार विमर्श करेगी और विचार विमर्श करने के लिए इस समिति में सदस्यों का चुनाव हुआ। टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इन 7 सदस्यों में से इसका जो अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। दोस्तों अब हमने क्या पढ़ा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए। संविधान सभा ने स्वीकार कब किए? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किए। इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर प्रारूप तैयार किसने किया? वी.एन. राव ने। और उन प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए क्या बनाएगी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7। और प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। तो दोस्तों यहां तक हमने पढ़ा, प्रारूप समिति के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, अगली क्लास जो हमारी होगी भीमराव अंबेडकर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कहां से चुने गए थे, कैसे चुने गए थे, इसके बगैर क्या नहीं हो सकता था। बहुत अच्छे प्रश्न निकल कर आएंगे हमारे। दोस्तों इस संविधान की कड़ी को मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा आपके समक्ष। तो आपका अगर सहयोग मेरे साथ ऐसा ही बना रहा तो हमारी क्लास और ज्यादा रोमांटिक चलेगी। सिर्फ आपके सहयोग की आवश्यकता है। वही पीछे वाली बात देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।